मैंने जो कुछ भी पूछा कुछ पता नहीं चला। कहाँ है वो बता ही नहीं रहा। वो भी चौकन्ना है। आकिफ को फोन करती हूँ, शायद उसे कोई सुराग मिल गया हो। इंशाल्लाह। हाँ ठीक है बेटी। हाँ कहो दिलान। हेलो आकिफ, क्या कुछ पता चला? मैं तफ्तीश में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। तुम्हें कुछ पता चला? बदकिस्मती से कुछ नहीं। ठीक है, जब कुछ पता चले तो बात करेंगे। शुक्रिया आकिफ, फिर बात होगी। बारान आज कहीं गया था, ये नहीं बताया कि कहाँ, लेकिन यकीनन हसन के मुतालिक कोई खबर है। अगर उसने हमसे पहले ही ढूंढ लिया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। बेटा ऐसा मत कहो, बगैर किसी मसले के ये काम हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से कोई पेशरफ नहीं हुई अब तक। तो क्या ये झूठ है? हम तो बैठे हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मैं बारान से बात करती हूँ। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। चलो अब इन्हें भी रख देते हैं। हारून बेटा, ये तुम्हारे लिए है, मैं यहाँ रख रही हूँ। बहुत शुक्रिया अम्मी आपका। मेरा नहीं बल्कि यास्मीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। ये सारी चीजें इसने खुद चुनी है, सब कुछ इसी की पसंद का है। शुक्रिया। जवेरिया, तुम लोग लड़के और लड़की दोनों की तरफ से हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी कुछ लिया है मैंने। मुमानी जान, इस सब की क्या जरूरत थी? आपने खामखा तकलीफ की। नहीं बेटा, तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया है। मैं तो भूल ही गई। हारून, ये तोहफे तुम्हारी अम्मी के लिए हैं। ये तुम अपनी अम्मी को दे देना, उनके लिए भी खरीदे हैं। आपने यूं ही जहमत की अम्मी, लेकिन मैं आपका तोहफा जरूर पहुंचाऊंगा। एक मिनट, मैं भी आपको एक तोहफा पेश करता हूँ। दिखाओ। हारून बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हमारे दामाद की पसंद बहुत अच्छी है। ये बहुत खूबसूरत है। अरे मुमानी जान, ये क्या? आपने कहा था कुछ सामान लेने जा रही हूँ, लेकिन आप तो पूरा बाजार ही खरीद कर आ गए। वाकई आपने बड़ी जहमत की है। आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है, तो क्यों ना लो इसके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे छुपकर काम करना बहुत पसंद है बारान? बल्कि तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझे तुम्हें और अपने खानदान को बचाना है। बाबा ने मेरी हिफाजत के लिए अम्मी के कातिल को छुपाए रखा और तुम मुझे बचाने के लिए उसे पकड़ने से रोक रही हो। क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगता दिलान? क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे बचा रही हो? देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हसन हमें मिल जाए। और हाँ, मैं तुम्हें भी बचा रही हूँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इससे पहले तुम उसके साथ कुछ करो, वो कानून के हवाले हो जाए। वो आदमी मेरी माँ का कातिल है और वो जिंदा है, और जब तक जिंदा रहेगा नुकसान पहुंचाएगा। खसलत है ये उसकी। प्लीज जो जानती हो मुझे बताओ, मदद करो मेरी, वरना सब कुछ और भी खराब हो जाएगा। प्लीज बता दो। बारान, तुम मेरी मदद करो, जो कुछ जानते हो बताओ। खेल खेल रहे हैं? हाँ, खेल खेल रहे हैं हम? ऐसा कुछ भी नहीं है बारान। काश ये खेल होता, मगर ऐसा नहीं है।
अगर तुम मुझसे वादा करो कैसा वादा? किस बात का वादा? बोलो। ये वादा कि तुम हसन को कत्ल नहीं करोगे। नहीं दिलान, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। तो फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी बारान, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें समझती हूँ बेटा। मैं चाहूं भी तो ये नहीं कह सकती कि दिल छोटा ना करो, क्योंकि तुम्हारा दिल दुखा है। मगर क्या किया जाए, मैंने भी ये सब झेला है। हम इंसान अपनी औलाद को बचाने के लिए कभी कभी गलत तरीन रास्ते भी इख्तियार कर लेते हैं। मैं घर से चला जाऊंगा अम्मा जान। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है। मैं मजीद किसी का सुकून खराब नहीं करना चाहता। इस बार मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। अगर आपका यहाँ रहना आपको ज्यादा तकलीफ देगा तो मेरे ख्याल से शायद आपका फैसला दुरुस्त है बाबा। हरगिज़ नहीं हो सकता। यही इसका घर है। असल घर छोड़ने से इंसान टूट जाता है बेटा, और मुझे ये मंजूर नहीं। जिस घर में लोग ना हो अम्मा जान, वो क्या होता है? महज चार दीवारी। मैं बारान का सामना नहीं कर सकता, इस तरह नहीं जी सकता। मैं बाबा को समझता हूं दादी जान। आदमी रुक नहीं पाता। वो हर दिन अपना दर्द दोबारा जीता है। उससे अपनी की हुई गलतियां रोज याद आती हैं, तो उस पर उसके ही घर की दीवारें टूट पड़ती हैं। फिर उसके पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता।